हेलो पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 1 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी देखेंगे करंट एनर्जीज क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। अगर कोई नया बंदा, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक के रूप में, बॉस के रूप में, किसी के रूप में भी, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनके और बातें नहीं हो पा रही, दूरियां बनी हुई है, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते का गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, उसका आपका क्वेश्चन होगा, एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि आपकी जो है फिलहाल इस वक्त करंट एनर्जीज क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी क्या है। सिंगल्स के लिए करंट एनर्जी क्या है। पाइसेस के लिए, पाइसेस सिंगल्स के लिए स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो पाइसेस जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि शायद किसी चीज को लेकर आपके पास्ट में किसी के साथ कुछ अनबन हुई है, या फिर आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे, अभी आपने नहीं सोचा था, इस एनर्जी में नहीं थे कि कोई आप रिश्ते की तरफ बढ़े, आगे बढ़े। तो आप को महसूस हो रहा है कि अभी आप थोड़ा सा अपने और जगह पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, शायद बिजी किए हुए थे, अपने आप को व्यस्त किए हुए थे, रिश्ते की तरफ आपका ध्यान ही नहीं था। तो लेकिन अभी की जो एनर्जी है वो बता रही है कि डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, आप करेज, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स किसी चीज को लेकर आपकी लाइफ में चल रही हैं, हो सकता है वो जॉब बिजनेस के लिए हो या घर गृहस्थी के और चीजों के लिए हो, तो लेकिन उस एनर्जी को रिमूव करते हुए आपको लग रहा है कि आप रिश्ते की तरफ, प्यार की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि चीजें आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सके जिससे आप खुशी खुशी अपना, जिसके साथ अपना लाइफ स्पेंड कर सके, जीवन यापन कर सके, रिच लाइफ हो, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो, अच्छी लाइफ हो, तो लाइफ स्टाइल आपका अच्छा रहे। तो इस तरह का आप महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। आप ऐसे पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हैं जो आपको हर तरह की खुशी दे, जो आपसे मिलजुल कर रहे, आपके साथ प्यार और प्रेम हो, डिटैच ना रहे, कोल्ड ना रहे, तो खफा खफा ना रहे। तो इस तरह की आप एनर्जी चाहते हैं, उन चीजों को रिमूव करना चाहते हैं जो आपको, जिसको लेकर आप परेशान या दुखी रहते थे, दुखी हैं। तो एक नई एनर्जी के साथ आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि आपके घर आंगन में खुशियां आ सके और जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आपको मिल सके। तो किसी के साथ आप घर बसाने का सोच रहे हैं, यानी कि शादी विवाह का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं, या तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं या तो कोई नया पर्सन आ रहा है जो जिसको आप एक्सेप्ट करने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, चाहे भले ही दोस्त, फ्रेंड के रूप में आप उसे पहले से भी क्यों ना जानते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो नए पर्सन का आप थोड़ा सा अभी
हो सकता है कि किसी चीज को लेकर जिस रिश्ते को आप चाहते थे कि एक अच्छा पेयर बने, एक अच्छा जोड़ा बने, उसके साथ आप लाइफ स्पेंड करेंगे, यही आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, यही इसी के साथ आपको लाइफ स्पेंड करना है, तो हो सकता है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो या और किसी से प्यार या मोहब्बत करता हो। आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में पहले से जानते हो। तो आपने प्रपोज किया या सामने वाले ने प्रपोज किया, तो वहां बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें चल रही हैं, दोनों के बीच में मनमुटाव हो रहा था, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई थी, ना तो आप बातें कर पा रहे थे ना तो वो बातें कर पा रहे थे, तो काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में थे। लेकिन धीरे धीरे करके आपको महसूस हो रहा है कि नए पर्सन के रूप में, नए लाइफ पार्टनर के रूप में अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, उनसे बातें करेंगे, कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह करेंगे कि जिसने जो भी गलती की है कोई बात नहीं, वो एक लाइफ पार्टनर के रूप में इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके जो ये मन मुटाव चला हुआ है, इस वॉर्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हुए, इसको खत्म करते हुए, पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे करके बातें करेंगे तो वो बातें इमोशनल लेवल पर जो हो नहीं पा रही थी और जो आप करना चाह रहे थे, तो धीरे धीरे करेंगे तो वो बातें बढ़ेंगी और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आप जा सकते हैं। तो नए पर्सन की एनर्जी बता रही कि जिस बंदे या बंदी को आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, तो हो सकता है कि उसके साथ आपकी अनबन रही हो, या तो वो आपके पास आना चाह रहा था या आप उनके पास जा रहे थे। उनको जस्ट आप एक फ्रेंड, दोस्त के रूप में जानते थे, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में जैसे ही आपने या सामने वाले ने कोशिश की तो अनबन हो गई। लेकिन उन चीजों को आप को महसूस हो रहा है कि नए सिरे से फिर से शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। तो मेल और फीमेल एनर्जी में आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, और हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएंगे। तो एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह एक ये रिश्ता एक अच्छे रिश्ते के रूप में आगे बढ़ सके, तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि किसी पास्ट पर्सन को लेकर आप अभी उलझन में हो, वो उस परेशानी से आप उभर ना रहे हो, नए पर्सन के पास ना जाना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस परेशानी से को खत्म करते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन अभी जो है आप इस एनर्जी में नहीं है कि आगे बढ़ सके, क्योंकि आपने या आपके पार्टनर ने इतना परेशानी दी है कि उस उलझन से आप अपने आप को उभार नहीं पा रहे हैं। इसलिए अभी आपको लग रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस लेना चाहिए, या सामने वाला ऐसा महसूस कर रहा है, क्योंकि काफी मन मुटाव रहा है, चाहकर भी उस एनर्जी से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। पास्ट वाली एनर्जी जो है काफी परेशान कर रही है, उससे उभर नहीं पा रहे हैं। अभी भी किसी स्ट्रेस से, एंजाइटी से, दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए ताकि नए सिरे से आप आगे बढ़ सके। एक जो है गेट टुगेदर कर सके, टी पार्टी, कॉफी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अपने इमोशंस शेयर कर सके, ताकि धीरे धीरे करके वो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके, शादी विवाह हो सके और चेयरफुल और सक्सेसफुल हो सके। तो अभी थोड़ा सा आप कुछ 3 या 4 दिन के लिए सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि अभी आप हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप उस एनर्जी को रिमूव करना चाहते हैं जिससे आप परेशान या दुखी हो रहे थे, ताकि नए सिरे से आगे बढ़ सके। तो पास्ट पर्सन के साथ भी कह सकते हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो अभी आप एक गेट टुगेदर चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर अपने आप को रेस्ट देकर, विराम करके, थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके आप रिश्तों में आगे बढ़ सके।
तो नए पर्सन के लिए भी आप एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। और पास्ट पर्सन के लिए जो है अभी आप थोड़ा सा चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, बातों को साफ और स्पष्ट करना चाहते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ा जा सके। अभी मतलब जस्ट आप एक शुरुआत चाह रहे हैं चीजों को आगे बढ़ाने की, एक बात करने की, एक कम्युनिकेशन की, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ सकें और ये जो दूरियां बनी हुई हैं उसको खत्म कर सकें और रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं पाइसेस पर्सन के लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, सोमनिया में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, काफी परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। जो लग रहा था कि रिश्तों में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी, खुशहाली आएगी, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था जो खत्म सा हो गया है। तो पहले जो है रिश्तों में बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाइए, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद या उनका आशीर्वाद लीजिए और अपना पैसे, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, करियर, इन चीजों पर भी फोकस कीजिए। या पहले कह सकते हैं कि पहले आप परिवार या फैमिली के साथ या अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर, उन चीजों पर ध्यान दीजिए। अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि रिश्ते को आगे बढ़ा सके। पहले बैलेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। जब आपको लगे कि आप स्टेबल हैं, प्रिपेयर हैं पैसे, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, करियर से, तो तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा, चाहे वो नया रिश्ता है या पुराना रिश्ता है। अभी आप काफी परेशान, काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। अभी आप थोड़ा सा जो है अपने आप को रेस्ट दीजिए, विराम दीजिए, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलिए, तभी आप जो है रिश्ते के बारे में सोचिएगा और सोच विचार करके और थोड़ा सा बैलेंस बनाकर आगे बढ़ेंगे तो जो है आपकी लाइफ में सब कुछ सही जा सकता है, चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। चाहे वो नए पर्सन के लिए है या फिर पास्ट पर्सन के बारे में भी है। पास्ट पर्सन के साथ गेट टुगेदर करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और उसमें आपको परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेने की जरूरत है। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो कोई भी हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। थोड़ा सा इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए और पहले उस एनर्जी से रिमूव कीजिए जो आपको रुकावटें दे रही हैं। उठकर चलिए और अपने जॉब, बिजनेस पर, उन चीजों पर भी ध्यान दीजिए। 2 मिनट रुक जाओ। तो देख लेते हैं, सॉरी एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा जो भी आपका क्वेश्चन है आंखें बंद कीजिए और 15 सेकंड का समय लीजिए। सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। तो आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था ये रहा, उसका आंसर आपके सामने, एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो रिकवरी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, धीरे धीरे करके कुछ सप्ताह का समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। धीरे धीरे करके आप पॉजिटिव हो सकते हैं, रिकवरी हो सकती है, लेकिन अभी नेगेटिव एनर्जी को पहले रिमूव करना है, तब धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। कुछ समय के साथ, कुछ वक्त के साथ आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे करके पॉजिटिव बनिए, हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, थोड़ा सा एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश करिए। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। अगर बातें करेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे तो जो है गुड से बेटर होगा। धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार होता चला जाएगा और कुछ सप्ताह में जो है आपकी एनर्जी इनहेंस हो सकती है और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।